रावण के कितने पत्नियां थीं? कहते हैं कि रावण के 6 भाई थे, जिनके नाम ये हैं: कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर और दूषण। रावण की 2 बहनें थीं। एक शूर्पणखा और दूसरी कुंभिनी थी, जो कि मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और राक्षस लवणासुर की मां थी। खर, दूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युविह्वा के साथ कर दिया। रावण की पत्नियां, रावण की यूं तो 2 पत्नियां थीं, लेकिन कहीं कहीं तीसरी पत्नी का जिक्र भी होता है, लेकिन उसका नाम अज्ञात है। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षसराज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी उसकी मुख्य रानी थी, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। कुछ लोग उसे मध्य प्रदेश के मंदसौर से जोड़कर भी देखते हैं। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम हैं इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम, वीर। कहते हैं कि धन्यमालिनी से अतिक्या और त्रिशिरार नामक 2 पुत्र जन्मे, जबकि तीसरी पत्नी के प्रहस्था, नरांतका और देवताका नामक पुत्र थे। बलात्कारी रावण और माया। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासनायुक्त नजर रखी। माया के पति वैजयंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसाने का प्रयास किया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासनायुक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। रावण और रंभा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर के लिए आरक्षित हूं, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूं। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। रावण और वेदवती। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से किसी स्थान विशेष पर जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था, जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। ऐसे में रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया। जब समुद्र मंथन के दौरान तारा बाहर निकली तो वह बेहद सुंदर थी। अप्सरा तारा को देखकर बाली और सुषेण मोहित हो गए। दोनों ने उसके साथ विवाह करने की इच्छा जताई। दोनों के बीच युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। भगवान विष्णु के फैसले के बाद तारा बाली की पत्नी बनी थी। रामायण कथा में जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष वनवास पर गए थे, तब उनकी मुलाकात कई योद्धाओं व ऋषि मुनियों से हुई थी। वनवास के दौरान माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज में लगे श्री राम की भेंट सुग्रीव के भाई वानर राज बाली से हुई थी। बाली किष्किंधा का राजा था और उसकी पत्नी का नाम तारा था, जो कि एक अप्सरा थी। बाली व तारा का विवाह किस्मत से हुआ था। आइए पंडित इंद्रमणि घनश्याल से जानते हैं बाली का विवाह अप्सरा तारा से कैसे हुआ था। कौन थी अप्सरा तारा? पौराणिक कथा के अनुसार तारा का जन्म समुद्र मंथन के दौरान अन्य अप्सराओं के साथ हुआ था। सतयुग में देवताओं और असुरों द्वारा जब समुद्र मंथन किया गया था, जब 14 मणियां प्राप्त हुई थीं, उनमें से एक तारा भी थी। तारा का नाम हिंदू धर्म में पंचकन्याओं में भी आता है। वहीं अन्य पौराणिक कथा के अनुसार तारा को लंका के राजवैद्य सुषेण की पुत्री माना गया है। कैसे हुआ बाली व अप्सरा का विवाह? तारा का जन्म समुद्र मंथन से माना गया है और समुद्र मंथन के समय बाली समेत सभी देवतागण लगे हुए थे। जब समुद्र मंथन के दौरान तारा बाहर निकली तो वह बेहद सुंदर थी।
अप्सरा तारा को देखकर बाली व सुषेण मोहित हो गए और उसके साथ विवाह करने की इच्छा जताई। तारा को लेकर दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि दोनों तारा के पास जाकर खड़े हो जाओ। बाली ऐसे बने। तारा के पति श्रीहरि के आदेश के बाद बाली तारा के दाहिनी तरफ तो सुषेण उसके बाईं तरफ खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने कहा कि धर्म के अनुसार विवाह के समय कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पति खड़ा होता है और बाईं तरफ कन्यादान करने वाला पिता खड़ा रहता है, जिसके अनुसार बाली को तारा का पति माना जाएगा। भगवान विष्णु के इस फैसले के बाद बाली ने अप्सरा तारा के साथ विवाह रचाया था।